हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णाज बैच। महारिविजन चालू है हम लोग का। जो स्टार्टेड और महारिविजन प्रोसेस, और ये जो महारिविजन है सारे चैप्टर्स के लिए। और ऑलरेडी हम लोगों ने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लिए हैं। एरिया अंडर द कर्व के भी 1-2 वीडियो हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एरिया अंडर द कर्व का वीडियो है। ट्रेंड में समझा देता हूँ। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड अपना सेम ट्रेंड रहता है। एक 2 मार्क का वीडियो, एक 3 मार्क का वीडियो और 4 मार्क का वीडियो। 4 मार्क के वीडियो में क्या होता है? कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये जो लेक्चर्स होते हैं इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट x² + y² लेस देन इक्वल टू 4, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो है ना x² + y² लेस देन इक्वल टू 4, इसको पहले इक्वल टू 4 कंसिडर कर लो। तो ये एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एक सर्कल बन जाएगा। लुक, दिस इज x² + y² इक्वल टू 4। सो x² + y² इज इक्वल टू 4। इसको कंसिडर कर लिया हम लोग। ये इसका सेंटर जो होता है, ये एक सर्कल होता है, फिर सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। रेडियस 2 यूनिट ये हो जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज योर 2,0 एंड दिस पॉइंट विल बी योर 0,2। एंड द लाइन का इक्वेशन क्या है? देखो, x + y इक्वल टू 2 कंसिडर कर दिया। तो इसके लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? x को 2 करेंगे तो y 0 हो गया। एंड अगर y को 2 करेंगे, x को 0 करेंगे तो y 2 हो गया। सो 2,0 एंड 0,2 मतलब यही दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आपका लाइन बन गया। तो आपका एरिया कौन सा चाहिए? देखो, एरिया आपको ये वाला एरिया चाहिए, राइट? सर्कल के नीचे और लाइन के ऊपर, क्योंकि लाइन में देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, मतलब लाइन के ऊपर, लाइन का आउटर पार्ट, लाइन का बाहर वाला पार्ट। और सर्कल के पास आपका लेस देन इक्वल टू दिया है, मतलब सर्कल के अंदर वाला पार्ट, मतलब सर्कल के नीचे और लाइन के ऊपर। तो ये वाला एरिया आपको चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं। ऐसे टाइप का एक रेगुलर ट्रेंड है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इनइक्वालिटी को देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि जो लाइन है उसके ऊपर है ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो सर्कल है उसके नीचे है मतलब लेस देन इक्वल टू। ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा आपका। तो ये रीजन आपको पता चल गया। रीजन जब पता चल गया, आपको लिमिट मालूम है, लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल का लिमिट तो मालूम है 0 to 2। पहले y1 - y2 होगा, बट y1 क्या होगा एंड y2 क्या होगा देख लो। किसके नीचे का एरिया ज्यादा है? सर्कल के नीचे का एरिया ज्यादा है एंड लाइन के नीचे का एरिया कम है। तो सर्कल के नीचे के एरिया से लाइन के नीचे का एरिया हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 y1, सर्कल का y, देखो सर्कल का y कितना होगा? यहाँ से y इज इक्वल टू 4 - x² का स्क्वायर रूट। दिस इज y। सो दिस इज 4 - x² का स्क्वायर रूट माइनस यहाँ का जो लाइन का y होगा, लाइन का y विल बी इक्वल टू 2 - x। तो लाइन का y हो जाएगा 2 - x इंटू dx। अभी इंटीग्रेशन कितना? रूट ऑफ a² - x² का x/2 इंटू रूट ऑफ 4 - x² प्लस a²/2 विच इज 4/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x² within the limit 0 to 2, within the limit 0 to 2। अभी लिमिट पुट करो। जैसे ही लिमिट पुट करो, x/2 मतलब 2/2 हो गया इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x का स्क्वायर, x मतलब 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4/2 इज 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ x/2, x इज 2 सो 2/2 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया आपका अपर लिमिट। माइनस जब आप लोअर लिमिट करोगे, x को 0 लिखोगे 0 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0। देखो, x को 0 लिखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 तो ये टर्म 0 हो गया, x को 0 किया तो ये टर्म 0 हो गया, x को 0 किया तो ये टर्म 0, मतलब सब 0 हो जाएंगे। तो लोअर लिमिट का कोई वैल्यू नहीं। अभी अपर लिमिट लिखो, 4 - 4 इज ऑल्सो 0, तो पहला टर्म आपका 0 हो गया, 2 इंटू ये 1 हो गया। देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1 एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? π/2 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 2 square 4, 4/2 will be equal to 2. So this is plus. So this gets cancelled. So here it is your pi minus 4 plus 2 will be equal to minus 2 and this is your answer.
ठीक है, ऐसा करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and the line y equal to x and x square plus y square equal to 32. तो look, पहले तो x square plus y square equal to 32. Given curve क्या क्या बताओ? Given x square plus y square equal to 32. This is a circle. This is a circle with center at the origin. सेंटर 0,0, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 32, तो रेडियस इक्वल टू रूट ऑफ 32 इक्वल टू 4√2 एंड द लाइन y इक्वल टू x। तो देखो पहले तो हम लोग सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, तो थोड़ा ढंग का सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बन गया एंड द लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x वाला लाइन कैसा होता है? देखो ओरिजिन से पास करता है, ये वाला लाइन हो गया। एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, तो ये एरिया आपको चाहिए। तो देखो ये वाला पॉइंट है और ये वाला लाइन है। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अगर इसको x एक्सिस से बाउंडेड करोगे तो दो एरिया निकालना पड़ेगा। इसको डिवाइड करके ऐसा दो एरिया, एक लाइन के नीचे वाला और एक सर्कल के नीचे। अगर इसको y एक्सिस से बाउंडेड कर दोगे तो एक कर्व के नीचे, खाली सर्कल के नीचे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो y एक्सिस से बाउंडेड कर देते हैं, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, तो इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सॉल्व कर देंगे। गिवन लाइन क्या है बताओ? गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू x। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, 1 and this is 2। सॉल्विंग 1 and 2 फॉर y के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब x को एलिमिनेट करेंगे। तो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1। तो जहां पे x है उधर y लिख दो। तो दिस इज y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया? 2y स्क्वायर इक्वल टू 32। 2 से कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू 4। y 4 आ गया। therefore एरिया कितना हो गया? इंटीग्रेशन 0 to 4 हो गया, 0 to 4 इंटू एक्स dy। तो सर्कल का x लेके आओ, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 x, मतलब सर्कल का जो इक्वेशन है यहाँ से x लाने का। x मतलब कितना हो गया? देखो 32 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू dy। एक्स dy था। नाउ दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 into root of 32 minus y square, then plus a square by 2, a square मतलब 32/2 into sin inverse of x by a, x मतलब y by a मतलब 4√2। 4√2 का स्क्वायर होता है 32 विद इन द लिमिट 0 to 4। अब देखो दिस इज y मतलब 4/2, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 32 माइनस 16 इज रूट ऑफ 16। 32/2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू साइन इनवर्स ऑफ y को 4 करेंगे तो 4/4√2। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट को 0 करेंगे तो ये y 0 हो जाएगा, इधर ये साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, तो 0 प्लस 0। तो 4/2 हो गया 2 इंटू रूट ऑफ 16 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 16, 4 गेट्स कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब π/4। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को साइन π/4 लिख दो। 4 से कट कर दो, 4 से कट करके तो 4 आ गया, 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 प्लस 4π। अगर 4 को कॉमन ले लोगे तो 4 को कॉमन लेगे तो π+2 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा होता है। ठीक है, पहले क्या किया हमने? सर्कल बना दिया, फिर क्या बना दिया? लाइन बना दिया। अब देखो सर्कल हम लोग का ऐसा बना था, थोड़ा ध्यान से सुनो। सर्कल हम लोग का ऐसा बना था, लाइन हम लोग का ओरिजिन से पास किया था। अगर आप एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालोगे तो आपको दो एरिया मिलेगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो दो लिमिट करना पड़ेगा, एक तो लाइन के नीचे का एरिया प्लस सर्कल के नीचे का एरिया। इसके लिए लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, वाई एक्सिस से बाउंडेड कर दो, तो एक लिमिट के अंदर पूरा एरिया आ जाएगा। इसलिए मैंने वैसा कर दिया, वाई एक्सिस से बाउंडेड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन दिस। तो गिवन पैराबोला इज
गिवन पैराबोला इज 4y इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, तो x² इक्वल टू 4y अपॉन 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो, एंड द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी 2 एनक्लोजर बिटवीन दिस टू। तो x² इक्वल टू 4y/3, ये पैराबोला कैसे बनेगा, ये पैराबोला आपका ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला x² इक्वल टू प्लस 4y मतलब ऊपर वाला पैराबोला बनेगा, ऐसा पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, दिस इज द पैराबोला। अभी इसके लिए ये लाइन के लिए आप पॉइंट्स निकालो। पॉइंट्स कैसे निकालो, अगर y को 0 करते हो, y को 0 कर दिए तो 3x इक्वल टू -12, तो x हो गया -4,0, एंड अगर x को 0 करते हो तो y इक्वल टू 6, तो ये हो गया -4,0, ये हो गया 6, मतलब लाइन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका लाइन है। हाँ? तो ये हो गया -4,0 और ये हो गया 6 आपका। ठीक है, ये हो गया 6। तो आपको ये दोनों पॉइंट लाना पड़ेगा ताकि आप एरिया ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक निकालोगे, और x एक्सिस से बाउंडेड है, तो दोनों को सॉल्व करके y को एलिमिनेट करो। तो सॉल्विंग 1 and 2 फॉर x के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब x के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये होता है 4y इज इक्वल टू 3x²। यहाँ से 2y का वैल्यू लाओगे तो दिस इज 2 इंटू फ्रॉम 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 3x²। तो दिस इज 2 इंटू 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस 4 बनेगा एंड दिस इज इक्वल टू 3x²। तो एक 3 कैंसिल कर देंगे सो दैट इक्वेशन छोटा पड़ जाएगा। अभी मल्टीप्लाई कर दो x², ये 2x है, उस साइड चला जाएगा -2x है, फिर 2 इंटू 4 8 है, राइट साइड चला गया -8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x को कॉमन लिखा x माइनस 4 प्लस 2 को कॉमन लिखा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 और 4। तो एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया इक्वल टू हो गया -2 से लेके 4। ऊपर कौन है, देखो ऊपर है लाइन का y माइनस पैराबोला का y, तो ऐसा लिखेंगे y1 माइनस y2 इंटू dx। सो दिस इज एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 4 लाइन का y कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 12, ये 2y का वैल्यू है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो y हो जाएगा, माइनस पैराबोला का y इज योर 3x² डिवाइड बाई 4 एंड इंटीग्रेशन इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x का इंटीग्रेशन हो गया x² बाई 2 प्लस 12 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x एंड दिस इज 1/2, बाहर रख दिया, -3/4 x² का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 विद इन द लिमिट कितना देखो -2 से लेके 4, 3 एंड 3 विल गेट कैंसिल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल, पहले अपर लिमिट लिखेंगे 1/√2 इंटू 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16, 12 इंटू 4 हो गया 48 माइनस 4 का क्यूब बाई 4 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस 12 इंटू -2 विल बी -24 माइनस का 2 का क्यूब -8, तो दिस बिकम्स प्लस 8/4 इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/2 इंटू ये 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 प्लस 48 तो 72 माइनस 16, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 2 से 2 इन 2 हो गया 6, 6 माइनस 24 इज 18, हाफ ऑफ 6 माइनस 24, 6 माइनस 24 प्लस 2, तो कितना होगा देखो, दिस इज 36, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, ये हो जाएगा -18, -18/2 हो गया -9 प्लस 2 इज -7, 20 माइनस ऑफ -7 विल बी +7, 27 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है। तो आंसर को हमेशा क्या लिखो, स्क्वायर यूनिट्स के फॉर्म में लिखो। समझ गया, पहले क्या दोनों ग्राफ बना लिया, दोनों ग्राफ बनेगा, लिमिट लेके आया, लिमिट लेके आने के बाद लाइन का y माइनस
पैराबोला का y। इससे पहले भी हम लोग ने ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, बट ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अभी कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन से देखो। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या दिया देखो, लोकेशन ऑफ 3 हाउसेस ऑफ ए सोसाइटी आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, 3 हाउसेस है। पॉइंट ए के पास एक घर है, बी के पास एक घर है, सी के पास एक घर है, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है देखो -1,0, ये ए है। एंड बी कितना है देखो, बी वाला पॉइंट है 1,3 एंड सी वाला पॉइंट है 3,2, ये गिवन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ए बी, अब देखो इक्वेशन ऑफ ए बी तो आसान है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए बी इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा इतना। तो देखो y माइनस ऑफ y1, y1 कितना 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 मतलब 3, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 1 माइनस ऑफ -1 इज +1 इंटू x माइनस ऑफ -1 विल बी +1। ठीक है, वो एक सामने एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया, इसको हटा लेते हैं। चलो अब देखो क्या होगा, ये दिस इज y इक्वल टू हियर इट इज 3/2 इंटू x प्लस 1, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करते हो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 3, 2y को राइट साइड ले लो, 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस 1, तो ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए तो आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसा कुछ रहेगा, देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, सिमिलर है लाइन बी सी, तो देखो पहले बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पीछे जाके बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1 3 3 2 1 3 एंड सी का कोऑर्डिनेट है 3 2। इक्वेशन ऑफ बी सी कितना हो जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ बी सी इज वही फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज 3 माइनस 1 into x minus x1. So this is y minus 3 equal to 2 minus 3 is minus 1. 3 minus 1 will be 2 into x minus 1. ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 2y minus 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1, सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 7, y से डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 7/2, ऐसा कुछ रखा है, -1/2 इंटू एक्स प्लस 7/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी इज, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी, तो पीछे जाना पड़ेगा, ए बी सी डी, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी, क्या करेंगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीजन है, ये रीजन किसके अंदर आएगा, -1 से लेके +1 के अंदर। देखो यहाँ पे x का वैल्यू -1, यहाँ पे x का वैल्यू +1। हाँ, और एक किसका इक्वेशन है, ये ए बी का इक्वेशन, और ए बी का इक्वेशन क्या है, ये है ए बी का इक्वेशन y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेके +1, इंटीग्रेशन -1 से लेके +1, ए बी के नीचे का एरिया, ए बी के नीचे का एरिया कितना आएगा बताओ, ए बी के नीचे का एरिया आ जाएगा ऐसा, कितना आ जाएगा, कहाँ से -1 से लेके +1 हो गया, एंड दिस इज 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, सो दिस इज 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, फिर चलो देन बी सी का इक्वेशन, बी सी का इक्वेशन कितना होगा देखो, ये हो गया 1 से लेके 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 3, इसका y कितना होता है देखो, -1/2 इंटू प्लस 7/2 हो गया, ये हो गया ए बी का इंटीग्रेशन माइनस बी सी का, माइनस किसका होगा, -1 से लेके टोटल एरिया आएगा ना, अब ये लाइन के नीचे का जो एरिया है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये एरिया आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एरिया कैसे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -1 से लेके 3, इसका y -1 to 3 इंटीग्रेशन -1 to 3, किसका y, ए सी का y, ए सी का y, तो ए का कोऑर्डिनेट था अपना -1, 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट था अपना 3, 2,
ए का कोऑर्डिनेट कितना था -1,0 और सी का कोऑर्डिनेट कितना था देखो 3,2। ठीक है, तो इसका भी y लाना पड़ेगा। इसका y कैसे लाएंगे, y - 0 इक्वल टू y2 - y1 दैट इज 2 डिवाइड बाय x2 - x1 इज 4 इंटू x प्लस 1। 2/4 मतलब 1/2 हो गया। सो दिस इज 1/2 इंटू x प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा बताओ, पहले में हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, दिस इज फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, देन प्लस -1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 7/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। थोड़ा कैलकुलेशन हेक्टिक है बच्चों यहाँ पे, ध्यान से करना। -1/2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x² 2, 1 का इंटीग्रेशन x एंड विद इन द लिमिट -1 to 3। तो ये हो जाएगा 3/2। पहले अपर लिमिट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 -1 -1/4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 7/2 इंटू एक्स का वैल्यू 3। ये हो गया अपर लिमिट माइनस -1/4 इंटू 1 देन प्लस 7/2। ये हो गया अपर लिमिट -1/2 इंटू दिस विल बी 9/2 प्लस 3 एंड -1 का स्क्वायर तो प्लस 1/2 -1। सिंप्लीफाई कर देना। सो दिस इज इक्वल टू कितना है 3/2 इंटू हाफ एंड हाफ कैंसिल हो गया 1 + 1 हो गया 2 देन माइनस 9/4 प्लस 21/2 प्लस 1/4 माइनस 7/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 9 प्लस 6 कितना हो गया 15/2 माइनस 1/2 प्लस 1। ये देखो ये हो गया 3 माइनस 9/4 प्लस 1/4 8/4 हो गया -2 21/2 माइनस 7/2 14/2 14/2 मतलब 7 माइनस 1/2 इंटू 15 - 1 15 - 1 क्या हो गया 14/2 हो गया 7 7 + 1 हो गया 8 8/2 हो गया 4 तो 7 + 3 हो गया 10 10 - 2 हो गया 8 8 - 4 हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर मतलब आपका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी, ये ऑर्डर में जाना। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक।